मियां साहब, क्या ये ज़िंदगी है कि जब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ज़्यादा आसान लगे और ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए? मगर पहले आ जाते हैं ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मेरे ख्याल में जितनी बुरी तरीके से ये वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, टॉर्च बेरर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, ज़रा इस पर आपका टेक भी आ जाए, बात आगे बढ़ाते हैं मियाँ साहब। देखिए कैसा मुझे ट्रंप जो है फिलहाल कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह गजा की जंग पर जो है अपनी पॉलिसी अपनाई और जिस तरह यूक्रेन की जंग और रूस पर अपनी पॉलिसी अपनाई, और रूसी सदर जो हैं वो भी ट्रंप की बात मान के फौरी, और जो यूक्रेनी सदर हैं जो कि पहले अड़े हुए थे, कह रहे थे कि मैं 500 अरब क्या 100 अरब भी नहीं मानता और मैं अपनी 10 नस्लों को जो है वो इस जंग में और इसके खमियाजा भुगतने नहीं दूंगा और अमेरिका को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मदनियात पर आए, और अब वो मुआहदा करने पर तैयार हैं। देखें, जो यूक्रेन है उसमें जो मदनियात हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और उसमें जो आपने बात की कैसा, वो बिल्कुल ठीक की कि वो कंपनियां इस पर नज़र रखे हुए हैं जो एलन मस्क और उसके हमायती हैं, हवारी हैं और बड़े बड़े अमीर लोग हैं और बड़ी बड़ी अमीर कंपनियां हैं, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी कीमती दातें हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और नाजरीन के लिए कि ग्रेफाइट जो एक दात है सिर्फ वहां पर वो 19 मिलियन टन उसका जो है वो जखीरा वहां पर मौजूद है, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा जो जहाज साजी में इस्तेमाल होने वाली दातें हैं और जो पावर स्टेशंस में इस्तेमाल होने वाली दातें हैं और अस्करी साजो सामान बनाने वाली दातें हैं, वो 17 के करीब दातें हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और यह भी कहा जाता है कि रूस ने जो हमला किया था और जो रूस ने वहां पर इलाकों में जो कब्जा किया है, वहां 350 बिलियन डॉलर की मालियत की दातें जो है वो वहां पर मौजूद है। ये यूक्रेनी वजीर का बयान है। और आज का हमारा मौजू और है, हमारा मौजू ये है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें कोई ऐसी, आपने अभी कहा ना कि ट्रंप कामयाब होता नजर आता है, बिल्कुल मुझे भी कामयाब होता नजर आता है। मुझे नाकाम होता कौन नजर आता है? अमेरिका के अवाम, जिन्होंने इस अमेरिका के अवाम को यह चकमा दिया इन्होंने कि तुम्हारी जिल्लत और गुर्बत की वजह जो है, ये जो बाहर से इमिग्रेंट्स बेचारे गुर्बत से भाग के आए हैं तुम्हारी पॉलिसियों की वजह से, हम इनकी पॉलिसियों पे चलते हैं ना। वाशिंगटन कंसेंसस मैंने तो नहीं बनाया, न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट मैंने इन्होंने लगाया था ना, जिसकी वजह से लोग यहां से भागते हैं, वीजे लगवाते हैं। बात यह है कि सफर अमेरिका के अवाम भी करेंगे, इस $500 बिलियन में से उन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एलन मस्क पैदा होंगे, वो माल वहां पे बनाएंगे। तो बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये इनवाइट कर रहा है बड़ी तहरीकों को, बड़ी ट्रबल्स को। अभी जर्मनी में हम बाद में आते हैं जहां पे वो फ्रेडरिक मर्ज आया है, कख नहीं है उसके पल्ले भी, वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ये जो सारे का सारा जो वर्ल्ड ऑर्डर हम बना रहे हैं, इस वर्ल्ड ऑर्डर में वो ये खबर हम देख रहे हैं, ट्रंप डिफेंड्स मस्क एज बैकलैश टू फेडरल वर्कर। इस पर मैं आता हूं, वो फेडरल वर्कर ने वहां पे आप हड़तालें कर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, वो कहते हैं ये क्या है भाई, हम हर हफ्ते आपको बताया करेंगे कि हमने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। अब देखें, अपने मुल्क में अपने लोगों को बेरोजगार कर रहा है, दूसरे मुल्कों का माल जो है वो व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न, हम किस तरह। और लेकिन सवाल तो एक है मियां साहब, सवाल तो ये है, इसको देखिए जी बात करें कायद साहब, इसको पॉलिसी शिफ्ट जो होती है ना, ये बड़ी चीज होती है, और स्ट्रेटेजिक जो मामलात होते हैं और उसमें अपनी आप हिकमत अमली कैसे बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है उसने तो देखें यूरोप को आगे लगा दिया है, रूस से सुलह कर ली है, और साथ साथ जो है यूक्रेन पर जो है वो आकर बैठने वाला है, बैठ जाएगा, और मशरिक़ वुस्ता में भी अपने पॉलिसियां जो है वो इम्पोज कर रहा है। लेकिन मसला ये होता है कि जो यूक्रेन था उसके पास दिफा के लिए कुछ नहीं था, उसके पास ना कोई न्यूक्लियर पावर था, इसलिए यूक्रेन को हर कोई जो है हलवा समझकर खाने को है। और यूरोप के पास क्या था? यूरोप के पास भी एक्सपोज हो चुकी है यूरोप। लेकिन मैं इस पे पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को जो है उसकी हिकमत अमली को दाद दूंगा, बिल्कुल दूंगा कि वो वक्त पर समझ गए और उन्होंने ट्रंप के साथ जो है वो इस तरह डील किया अमेरिका के साथ कि आपने देखा कि अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो पाबंदियां थी वो भी खत्म कर दी, और हमारी वो इमदाद जो थी $440 मिलियन की वो भी जो है वो सामने मंजूर कर ली। और इसके अलावा जो शुक्रिया अदा किया अमेरिका ने और शुक्रिया अदा किया रूस ने, अब रूसी सफीर का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत का और अस्करी कुव्वतों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमें हमायत मिली है पाकिस्तान की जानिब से, और अमेरिका ने भी शुक्रिया अदा किया है जो करारदाद के हवाले से पाकिस्तान ने उनकी हमायत की। ये होता है पॉलिसी शिफ्ट।
और फौरी तौर पर समझ जाना कि सफारतकारी किस तरफ जा रही है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। और इसका जो असरात जो है मुरतब ये हुए कि रूसी सफीर ने यह कहा कि अमेरिका रूसी सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, और अगर रूसी सदर पाकिस्तान के दौरे के पर आते हैं और उस तरफ चीन के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं तो ये बहुत बड़ी कामियाबी है। और ये कामयाबी इसीलिए होती है कि अब सफारती कामयाबी उस वक्त होती है जब सफारती बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा जो वेंटेज पॉइंट, जिस पॉइंट से मैं दुनिया को देखने की मेरी आदत है या मेरी मजबूरी है कह लें, वो ये है कि मैं तो उस पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ, प्यूटन आए ना आए, भले ये आए ना आए, लेकिन मेरे लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए खुदकुशियाँ ना करें, बिजली के बिलों पर अपने आप को आग ना लगाएं। तो इसलिए ये मेरे लिए तो ये है, मैं ये नहीं चाहता कि हमको दुनिया में या खिते में आइसोलेशन में रहें, बट डू वी हैव एनीथिंग फॉर द पीपल? नहीं, कायद साहब सरप्राइज विजिट जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। जो रूसी सदर हैं वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। आपने देखा कि वजीर आजम जो है वो बैरूनी दौरे पर हैं। आपने अजरबैजान का दौरा देखा, तो बैरूनी दौरे पर ही रहते हैं हमेशा भाई, जब वजीर आजम नहीं होते फिर भी बैरूनी दौरे पे होते हैं। लेकिन नहीं सर, अचीवमेंट्स भी हैं ना। वहां पर 2 अरब डॉलर की जो ट्रेड करने के लिए मुआहदे हुए हैं, उज़्बेकिस्तान में 4 अरब डॉलर ट्रेड जो है बढ़ाने तक जो है वो वहां पर मुआहदे हुए हैं। ये एक कामयाबियां हैं। और जो अगर रूसी सदर आते हैं तो पाकिस्तान में जो ट्रेड आएगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखे, आज केपीके में आज बड़ा मुआहदा हुआ है तेल और गैस की तलाश के लिए। मैं केपीके हुकूमत की ये दाद देता हूं उनको कि उन्होंने भी इसमें जो है वो इनिशिएटिव लिया है और बड़े ज़खायर जो है, इसमें कोई शक नहीं कि केपीके जो है माला माल है तवानाई के हवाले से और तेल और गैस के हवाले से, मादनियात के हवाले से। वहां पर भी एक बड़ा जो है मुआहदा हुआ है और अल्लाह करे वो वहां से तेल और गैस निकले, जो कि बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि जब मुआहदे होते हैं तो कंपनियां आती है। मियां साहब, आपको पता है कि अब भी आलमी कंपनियां यहाँ से तेल निकाल के, क्योंकि हम जो उनसे मुआहदे करते हैं वो हाईली कंप्रोमाइज्ड होते हैं, और उसमें ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो मादनियात यहाँ से निकाले वो यहाँ भी बेचें। वो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह वो केला खा के छिलका फेंक जाते हैं, केला साथ ले जाते हैं। जितने मुआहदे हुए अब सारे के सारे रिकॉर्डिक पे क्या वारदात करते हैं कि वो जी चीफ जस्टिस ने मरवा दिया। और भाई बात ये है कि वो रिकॉर्डिक में अगर एक रिकॉर्डिक जो है जिसको कोई 1 ट्रिलियन बताता है, कोई 2 ट्रिलियन बताता है, ये इनके मुआहदे हम ठीक नहीं करते। देखें बलोचिस्तान ने कितना माल निकाला, पूरे पाकिस्तान का उसने जो है वो चूल्हे जो है वो जलाए, और उनकी बच्चियां जो है वहां पे वो क्या कहते हैं लकड़ियों से अपने चूल्हे जलाती हैं। साहब देखें यार, ये मॉडल ये नहीं है पर जो थी कायद साहब, रिकॉर्ड एक पर ज्यादती हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उस दिन कुछ दिन पहले एक तारिक साहब थे, वो ये ट्रंप का ट्वीट क्या है यार, मैं पढ़ के बताएं ये क्या है मियां साहब, ये ट्रंप का ट्वीट क्या है जी? वो भी ये बात कर रहे थे कायद साहब। जी जी बताइएगा मियां साहब। मैं ये बात कर रहा हूं कि कायद साहब जो उस दिन बात कर रहे थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बात कर रहे थे कि जो वो है रिकॉर्डिक, वहां पर 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होनी थी और पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर सालाना मिलने थे। अगर वो मिलते जाते, इस तरह बाकी मुआहदे हैं उन पर अगर हमारे उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो ना आते, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इस हालत में ना होता, बेहतर हालत में होता। कैसा मसला ये होता है कि मुल्क की दिफा का मसला होता है। मुल्क की दिफा हमारा जो है वो मजबूत तरीन है, हमें दुनिया जो है वो अहमियत से देख रही है। आपने देखा कि जिनके मुल्क की दफा नहीं थे वो इराक बन गए, जिनके मुल्क की दफा नहीं थे वो यूक्रेन बन गए। अब आपने देखा कि मैं ये बात कह रहा हूं कि कैसा मुझे थोड़ा देखे ना, ग्रेट गेम का जो भी हिस्सा बना, ग्रेट गेम का ऐसा बना अफगानिस्तान और हम बने जो हमारा अशर आपके सामने। ग्रेट गेम का हिस्सा बना कौन? यूक्रेन। आज उसका अशर मैं आपको बताऊं, यूक्रेन की डेवलपमेंट का लेवल क्या था। यूक्रेन जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट थी सोवियत यूनियन की। यहाँ पे सबसे ज्यादा ज़राए पैदावार को डेवलप किया था जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था। अच्छा, उसने लेकिन सर न्यूक्लियर पर उन्होंने कंप्रोमाइज किया था ना 1994 में, 90 की दहाई में न्यूक्लियर पर कंप्रोमाइज कर गए ना, दिफा कमजोर हो गया, आज वो तरलवाला बन गए। और कनाडा का आप देखें, कनाडा को ट्रंप जो है वो आज भी उनके जो वजीर आजम हैं उनको गवर्नर कह रहा है। कनाडा पर कब्जा करने की बातें हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं? इसलिए हो रही है कि दिफा मजबूत नहीं है। ये देखें ना, एक हिस्ट्री का आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, एक हिस्ट्री अपना स्क्रिप्ट बनाती है, और हमने यही देखा कि मुझे बताएं, इन्होंने ये कहा था, इनका स्क्रिप्ट क्या था
इनका स्क्रिप्ट यह था कि हम ब्लीड करेंगे रूस को यूक्रेन के जरिए। क्या हुआ? यूक्रेन का तो भट्ठा बैठ गया, मगर एक पावर बन के बजाय कमजोर होने के प्यूटन रशिया ज्यादा पावरफुल होके एक वर्ल्ड स्टेज पे आ गया। यानी डायमेट्रिकली अपोजिट निकला नतीजा, जिस नतीजे के लिए ये आप सारे लोगों के बर्बाद कर रहे थे, मार रहे थे।